हाँ, जैसे जापान 1945 जब बम वहां गिरा उसके बाद जापान आगे तो बढ़ा। जापान देखो ना भाई, तुम ऐसे सोच, कितने साल के अंदर में 1945 दुनिया का पहला कंट्री है जो न्यूक्लियर बम्बिंग को क्या कर रहा है, झेल रहा है। ऐसा कोई कंट्री बनाओ बताओ जो न्यूक्लियर बम्बिंग को झेला हो? नहीं ना, ऐसा कोई कंट्री अभी तक नहीं है ना। बस कौन है? नहीं, तुमको ताज्जुब नहीं लग रहा है? वो जापान जिसने अपना हिरोशिमा और नागासाकी क्या कर दिया और वहां के लोगों को खो दिया, है ना। वो जापान 1964 में बुलेट ट्रेन बना दिया। क्या बना दिया? हमने आज तक कुछ भी कितना बड़ा क्राइसिस झेला है। अगर मैं 1945 की बात करूं, लेकिन आज तक हमारे लिए बुलेट ट्रेन क्या रही है? सपना कब से देख रहे बुलेट ट्रेन का? 2014 से। आज क्या चल रही? 2026, 12 साल हो गया। उसके बाद जापान यार 20 साल 19 साल के अंदर में क्या बना दिया? क्या झेलने के बाद? पता है हमारे देश के सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? नेता। नेता एटम बम से भी ज्यादा क्या है? खतरनाक है। अगर ये नहीं समझ पा रहे हो, समझ जाओगे। अभी तो तुम लोग युवा हो ना, कोई बात नहीं, जब बेरोजगारी की लाइन में लगना क्या होगा, शुरू हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक भारत का कौन है। ये जितने भारतीय नेता है ना, उसको भेज दो तुम किसी कंट्री में, वो कंट्री 2 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंडिया का नेता सबसे ज्यादा खतरनाक है, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक। ताज्जुब की बात है जापान के बारे में, जापान और इंडिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? सबसे बेस्ट चीज है कि हमारे पास सब कुछ है और जापान के पास, हमारे पास कितने सुंदर सुंदर फिजिकल करैक्टर है। हम सोने की चिड़िया थे। क्यों थे सोने की चिड़िया? क्योंकि हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि भगवान जो नेचर है वो हमको सब कुछ दे रखा था। क्या नहीं दे रखा था? आपके पास बेहतरीन माउंटेनियस रीजन से था, आपके पास अभी भी है, आपके पास प्लेन लैंड है, क्या है बाबू, आपके पास नदी है, क्या है, फर्टाइल भूमि है, तो सब कुछ। इसीलिए आप सोने की चिड़िया थे। आपने उस सोने की चिड़िया को क्या किया? आपने, अंग्रेज ने भी सोने की चिड़िया को लूटा और आप भी क्या कर रहे हो? आपने क्या दिया है उस भारत को? आप भी तो लुट ही रहे हो ना। यहाँ नेता क्या कर रहा है इस देश का? आपके पास क्या नहीं है? आप इतने अच्छे सोने की चिड़िया खाने का मतलब ये था कि हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है। अरे है ना, क्या नहीं है? इतने अच्छा गंगा का मैदानी भाग, प्लेन लैंड, जहाँ पे खेती की कमी, कोई भी क्रॉप्स, कोई भी सीड्स, कोई भी कुछ भी बो दो आराम से क्या हो जाएगा? उग जाएगा। अब हम चलते जापान। जापान का क्या हालत है? जापान का मैक्सिमम लैंड्स क्या है? माउंटेनियस है, पता है ना। वहां पे फिजिकल करैक्टर उतना खराब है कि आप वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर जापान जैसा कोई एरिया भारत में होता ना, तो पता है वहां से लोग भागकर दूसरे एरिया में क्या कर जाता। और वहां पता है, वहां पे पता मूवी बनता भूत वाले, क्या बनता कि ये समय की बात है, श्रापित एरिया है जहाँ पे कोई गया था, वहां पे कोई मर गया था, ऐसा ऐसा कहानियां चलता भारत में। नहीं, जापान देखो तो फिजिकल करैक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, हमेशा अर्थक्वेक आता है। लेकिन जापान क्या नहीं बनाता ये बताओ? एशिया का पहला कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एशिया का पहला कंट्री है जो वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर है। कौन सा पावर है? ध्रुवीय राष्ट्र, मतलब डायरेक्ट फ्रंट पे वार लड़ रहा है। उस समय हम क्या कर रहे हैं और आज भी हम क्या करें? मैक्सिमम चीजें कहाँ बन रहा है? जापान हो रहा है। हम क्या बना रहे हैं?